हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपस। तो हम लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ रहे थे बेटा। तो लॉरेंट्ज फोर्स में हमने दो केस पढ़े थे कि एक वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एक पढ़ा था कि तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब उनके अलावा हमने फिर उसकी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला था उसकी हमने फिर क्या पढ़ी थी, एप्लीकेशन पढ़ी थी। एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर थी। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि अब केस तो और भी हो सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे आपस में कोलिनियर हो या परपेंडिकुलर ही हो सिर्फ। तो बाकी सारे केस भी क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। तो उन हम केसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केस ले रहे हैं यहाँ पे, थर्ड केस जो मान के चल रहे हैं हम, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान ली, पैरेलल मान ली। और जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है, मींस जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू। ठीक है, मींस जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है इन दोनों के, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, पैरेलल है। क्लियर बच्चे? तो यहां एक चीज देखो आप, मींस सिचुएशन क्या होगी, कुछ इस टाइप से होगी कि इसी डायरेक्शन में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मान ली हमने। ई नॉट और बी नॉट हमने क्या मान ली, मैग्नेटिक फील्ड मान ली। और ये चार्ज पार्टिकल इस टाइप से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों पैरेलल थे आपस में। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन हुई। तो अब इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में क्या हो रहा होगा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या कर रहा होता है, सर्कल क्रिएट कर रहा होता है। तो सीधी सी बात है, ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर इसकी वजह से मींस इसका भी क्या होगा, सर्कल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अब उसके बाद बचा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। F इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू एम में आपने पढ़ा हुआ है। मींस वो क्या करेगी, अब इसके अंदर इसको एक्सेलरेट करेगी। ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी होता है, एम ए होता है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन के अलोंग होती है। मींस इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, इसको ये एक्सेलरेट करेगी यहाँ पे। तो मींस इस डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और क्या करता जाएगा, सर्कल की फॉर्म में। मींस अगेन हमारे पास कैसा पाथ आ जाएगा, इसका हेलिकल पाथ आ जाएगा। इस टाइप से ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करता रहेगा। लेकिन देखो, हमने चार्ज पार्टिकल अकेला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि अकेला चार्ज पार्टिकल अकेली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा था, तो उसने कैसा पाथ बनाया था, हेलिकल पाथ बनाया था। लेकिन जो उसमें आपने पिच कैलकुलेट की थी, पिच क्या थी, हर केस में बराबर मिल रही थी। मींस अब की बार क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हर बार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मींस ऐसे ऐसे हम क्या करते जाएंगे, इसको इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन रेडियस वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे रेडियस को आप ज्यादा मत करना, रेडियस वही रहेगी, लेकिन जो पिच है वो क्या होती जाएगी बेटा, मींस इसी लेवल के अंदर रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस है ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब हम इसके लिए अगर आपने रेडियस निकालनी है, कंडीशन वही होगी इस केस में भी। मींस ये क्या करेगा, जस्ट एक्सेलरेट करेगा, और उस एक्सेलरेशन क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू, अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास m मान रखा है तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्यू ई नॉट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई में एम के इक्वल आ जाएगी। तो इस टाइप से ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और ये सर्कल बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी डिवाइड बाई में क्यू बी होता है ना, एम वी डिवाइड बाई में क्यू बी। मींस जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, वही होगी एम इंटू वी डिवाइड बाई में क्यू बी, बात खत्म। अब उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी, है ना। टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, वही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है इसकी वेलोसिटी के। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी, वही रहेगा इसका टाइम पीरियड भी। अच्छा, अब बात कर रहे हैं इस पिच की।
मींस यहां से जो ये पहली पिच है, मान लिया यहां से यहां तक की, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? तो सीधी सी बात बेटा, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास u क्या आ गया, ut 0 आ गया, प्लस हाफ इंटू a एक्सेलरेशन ये रहा q e नॉट डिवाइड बाई में m आ जाएगा, इंटू में टी स्क्वायर। टी क्या है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा इसको, जो इसका टाइम पीरियड है एक सर्कल कंप्लीट करने का, तो टी का स्क्वायर कर देंगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास जो पिच 1 आई, ये वाली पिच 1 बोल रहा हूं मैं इसको, P1 बोल लूं अगर इसको, तो क्या आ जाएगी, हाफ क्यू ई नॉट बाई एम इंटू में टी स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है बच्चे बात? अब अगर इसकी डिस्टेंस, पिच 2 की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी पड़े, तो सीधी सी बात बेटा, यहां से यहां तक का टाइम t है और यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा, t होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड हुआ हमारा यहां से यहां तक का 2t हुआ, जो टाइम पीरियड हुआ अब यहां से लेके यहां तक का वो कितना हुआ, 2t हुआ। तो यहां से 2t टाइम में अगर हम डिस्टेंस निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2t टाइम में डिस्टेंस कितनी आएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही रखेंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन क्यू ई नॉट डिवाइड बाई में m इंटू में t टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड कितना 2t, तो 2t का क्या लिख दिया बेटा, होल स्क्वायर लिख दिया है ना। तो ये बताओ आप पे, हमने t इक्वल टू 2t के अंदर ये वाली डिस्टेंस निकाली यहां से लेके यहां तक है ना, और जब t1 निकाला तो यहां से लेके यहां तक निकाली, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस पिच 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिच 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये s1 मान लो, ये s2 मान लो, तो क्या आ जाएगा, s2 माइनस में s1, ये डिस्टेंस माइनस में ये डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा बेटा, हाफ क्यू ई नॉट डिवाइड बाई में m इंटू में 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर माइनस में माइनस ये करना है हमें, तो हाफ क्यू नॉट बाई एम, ये तो कॉमन ही है, तो क्या आ जाएगा माइनस में यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, पिच सेकंड आ जाएगी। मींस इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो पिच है दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, पिच क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इस केस के अंदर जो पिच है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पिच के साथ आ रहा है। ये टाइम पीरियड और रेडियस क्या होंगे, इतने ही रहेंगे, रेडियस और टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, और लेकिन जो पिच है वो क्या होती जाएगी, हर बार इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे फोर्थ केस, कितने केस बना सकते हैं बेटा, हमने ये सोचा कि अब की बार कुछ न कुछ एंगल लेके चलेंगे, वेलोसिटी क्या बना रही है, एंगल बना रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में अब भी पैरेलल ही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जैसे हमने वेलोसिटी v मान ली, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। तो वही कंडीशन होगी बेटा यहाँ पे भी, कि इस साइड से हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास ई नॉट और बी नॉट है, ये दोनों हमने मान ली कि दोनों क्या है, पैरेलल है, ई बी और बी बी पैरेलल है, मान लिया। अब उसके बाद ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल था दैट वाज मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मानो या मैग्नेटिक फील्ड के साथ मानो, तो बात एक ही है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व कर लेंगे। तो रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो वही वाली बात होगी अब इसके अंदर कि जो v sin थीटा है वो क्या करेगा, इसको सर्कल में हेल्प करेगा, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल हेल्प टू क्रिएट सर्कल। अब बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो इसका मतलब अब भी चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, मींस जो पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, और पिच भी कैसी होगी, इंक्रीजिंग पिच होगी।
ठीक है। लेकिन अब की बार एक कंसेप्ट और आ गया इसके अंदर कि एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, दोनों डायरेक्शन में हमारे पास क्या बेटा वेलोसिटी है। मींस अगर हम टाइम पीरियड की इस केस में ही बात करें तो टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी ही रहेगा, यही हमारे पास टाइम पीरियड अब भी रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, बात किसकी रहेगी? पिच। मींस इस टाइप से क्या करेगा, इस टाइप से चलेगा, है ना। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मींस जब हम पिच निकालेंगे तो इस केस में ये वाली पिच P1 कह रहा हूं मैं, अगर निकालनी है आपको तो s इज इक्वल टू ut। मींस इस डायरेक्शन में अब भी कोई ना कोई कंपोनेंट है, ठीक है। वो कौन सा है? v cos थीटा इंटू t, ठीक है। t क्या है? टाइम पीरियड। क्लियर है बात? ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? v cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। हाफ क्या है बेटा? एटी स्क्वायर है। तो a कितना? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एम ए इज इक्वल टू क्यू ई नॉट। तो a क्या आ जाएगा? क्यू ई नॉट डिवाइड बाई में m लिख दिया हमने, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई में m इंटू में t का स्क्वायर, t का क्या लिख दिया हमने? स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का हमने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई बेटा? पिच P1 आ गई। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब पिच 2 निकालो अगर आप। अब अगर हमें P2 निकालनी है तो सीधी सी बात है, हमें जैसे उसमें किया था, हमने क्या निकाला? S2 निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या आया था? S1 निकाला था। तो v cos थीटा इंटू में क्या आ जाएगा? 2t। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? ये t और ये भी कितना t, तो कितना आ जाएगा? 2t प्लस हाफ इंटू क्यू ई नॉट बाई एम इंटू में 2t का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो पिच निकालनी है आपने तो क्या करेंगे? S2 माइनस में S1 करेंगे, S2 माइनस में S1 करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? v cos थीटा 2t माइनस में t प्लस हाफ क्यू ई नॉट बाई में m 2t स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? पिच की वैल्यू आ जाएगी इस केस के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब हम और केस पढ़ें इसके। मींस ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एंगल बन रहा हो ये ऐसे भी बनना हो सकता है बेटा। मींस इस टाइप से, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी इस टाइप से, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे, ये थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा? पहले सीधी सी बात, आपको पता है कि ये ई है और ये बी है, आपने पढ़ा हुआ है ये कि एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, है ना। मींस सर्कल तो ये करेगा, यहां पे सर्कल ऐसे ऐसे कंप्लीट करके, थोड़ा सा सर्कल कंप्लीट करके, और फिर कैसे होगा? इस टाइप से इसने चलना स्टार्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। मींस रिटार्डेशन होगा। मींस यहां पे क्या होगा? इसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? सर्कल तो बनाएगा अभी, सर्कल ये बनाएगा अभी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो पिच है वो थोड़ी बना के फिर उसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। मींस जैसे चार्ज पार्टिकल देखा था आपने कि इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस टाइप डायरेक्शन में और चार्ज पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में था। तो ये क्या करेगा? धीरे 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 करेगा और क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद क्या करेगा? इस डायरेक्शन में चला स्टार्ट कर देगा। तो वही केस यहाँ पे होगा कि हेलिक्स बनाएगा, यहाँ पे छोटी पिच का बनाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे जो पिच है वो क्या होती जाएगी बेटा? छोटी होती जाएगी। फिर उसके बाद जब ये रिटर्न करेगा तो क्या होती जाएगी? ये पिच बड़ी होती जाएगी, है ना। मींस जो पिच है वो क्या होगी? पहले डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसके काफी सारे केस बना सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल था क्यू। क्वेश्चन मान के चल रहे हैं बेटा कि हमारे पास क्यू चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, और उसको एक्सेलरेट किया गया थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, ठीक है। v वोल्ट से उसको क्या किया गया? एक्सेलरेट किया गया इस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्यू था, उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसका मास हमने क्या मान लिया बेटा?
m मान लिया। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी इस टाइप से। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है, z कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहां हमने सोचा कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दे रखी है वो किस डायरेक्शन में दे रखी है, अलोंग y एक्सिस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। दोनों की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अलोंग y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग। क्लियर बेटा बात? ठीक है, तो अब आपने बताना है कि चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिस्टेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, कहां पे स्ट्राइक करेगा ये चार्ज पार्टिकल। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस के अंदर है, d डिस्टेंस के अंदर दे रखी है। d डिस्टेंस के अंदर तो क्या दे रखी है, इतनी डिस्टेंस के अंदर तो क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। उसके बाद वाला रीजन किसका कंसीडर कर रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कर रखा है। तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एग्जिट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो किस पॉइंट के ऊपर टकराएगा ये। ठीक है, तो एट विच पॉइंट द चार्ज पार्टिकल विल strike during exit time in electric field। ठीक है, किस टाइम पे ये टकराएगा, किस पॉइंट पे ये टकराएगा, वो पॉइंट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल, आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मास m था, ये ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा इसका पाथ। तो यहां पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एंटर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद क्या हुआ, सर्कल हेलिकल पाथ बनाएगा। ये मींस चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल दैट विल जनरेट हेलिकल पाथ। तो जो हेलिकल पाथ होगा तो उसकी क्या फाइंड आउट करनी है आपने, पिच भी फाइंड आउट करनी है। पहले क्या, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या है कि आपने इसकी पिच भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। जैसे हमने मान लिया कि यहां पे हमारे पास कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रीजन के अंदर है बेटा, ये डी रीजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो पहले पार्ट को सोल्व करेंगे। यहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी आपको। अगर वेलोसिटी दे रखी होती तो वेलोसिटी वाला केस आपने पढ़ रखा है कि चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो पाथ था इसका, वो कैसा आया था, पैराबोलिक पाथ आया था, वो आपने पढ़ा हुआ है बेटा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। मींस चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, तो मींस उसके पास एनर्जी कितनी आ गई, q इंटू वी, चार्ज इंटू क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। मींस qv 2qv डिवाइड बाई m इज इक्वल टू क्या आ गया, v स्क्वायर आ गया। तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2qv डिवाइड बाई में m आ जाएगा। इस v को और इस v को डिफरेंशिएट करके चलोगे, ये v क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर बात? तो ये हमने वेलोसिटी निकाली इसकी। तो अब सीधी सी बात है कि ये इसका जो पाथ होगा उसका पाथ आप निकाल सकते हो बेटा इस टाइप से, है ना, आपने डेविएशन निकाली थी। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, ये डेविएशन निकाल दो। ये तो कितनी दे रखी है, ओरिजिन से डिस्टेंस d दे रखी है। मींस हमारे पास जो पॉइंट का x एक्सिस तो हमें पता ही है कितना है, d है। हमें क्या निकालना है, ये y कंपोनेंट और निकालना है, ये y कंपोनेंट आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखो, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिखो, तो पहले इतना पार्ट अगर सोल्व करो आप, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है ना। तो s की जगह पे क्या है, ये d है, d लिख दिया, इज इक्वल टू ut
u क्या है इसमें, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v जो मान रखी है हमने, बाद में रख देंगे वैल्यू पुट इसकी, v इंटू में टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलेरेशन नहीं है इसमें, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बाकी वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, जीरो हो जाएगी। मींस हमने क्या किया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया, तो क्या आया, d इज इक्वल टू वी टी आ गया। मींस टाइम इससे निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, d डिवाइड बाई में v आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम d डिवाइड बाई v अगर करोगे तो d डिस्टेंस डिवाइड बाई में v वेलोसिटी, ये है हमारे पास। तो लिखेंगे अंडर रूट टू क्यू इंटू वी, क्या है ये पोटेंशियल वाला है, इंटू में वो डिवाइड बाई में क्या था बेटा, अंडर रूट एम था, तो ये हमने एम कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आया है, टाइम पीरियड आया है। क्लियर बात। अब हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो ये निकालनी थी डिस्टेंस। तो वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे इसका। तो वर्टिकल के केस में क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वर्टिकल में तो वर्टिकल वाला अप्लाई कर देंगे। तो s क्या है यहाँ पे, y मान लिया हमने कि y इज इक्वल टू यू टी, u इनिशियल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कोई नहीं है क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो पहले वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी, ut वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन है कितनी, एक्सेलेरेशन F इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्यू ई, एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, क्यू ई डिवाइड बाई में एम आ गई। तो लिख दिया मैंने क्यू ई डिवाइड बाई में एम लिख दिया, एक्सेलेरेशन लिख दी मैंने। इनटू में क्या है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी की ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, आगे लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो y आया, y इज इक्वल टू क्या आया बेटा, हाफ क्यू ई बाई एम, क्यू ई डिवाइड बाई में एम इंटू में टी स्क्वायर ये है, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, डी स्क्वायर एम डिवाइड बाई में टू क्यू इंटू वी। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्यू से ये क्या हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, एम से क्या हो गया, एम कैंसिल हो गया। तो मीन्स हमारे पास y क्या आ गया, हाफ ई डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और टू ये क्या हो गया, 4 हो गया बेटा, इंटू में क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटेंशियल। ठीक है, मींस हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। मींस यहां पे ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, 1/4 ई डी स्क्वायर डिवाइड बाई में वी है। ठीक है, और ये हमारे पास ये है। तो मींस यहां कहीं जो पॉइंट होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलता आ रहा था जो, ये कैसे जाएगा बेटा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, और किस पॉइंट पे कट करेगा, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे डी और 1/4 ई डी स्क्वायर डिवाइड बाई में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्लियर बेटा बात यहां तक। अब उसके बाद रीजन सेकंड स्टार्ट हो गया। मींस चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, वेलोसिटी v जो भी माननी है आपने, ठीक है, v मान लेते हैं हम, या v1 मान लो, जो भी मानना है आपने। ठीक है, v1 मान लिया, या v जो भी माननी है आपने, मान सकते हो आप बेटा। ठीक है, क्योंकि v को हम क्या कर लेंगे, अब रिजोल्व कर लेंगे, दो डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल किसके अंदर एंटर कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। तो पूछ लिया इसने कि पिच बताओ कितनी होगी, वो पिच भी पूछ सकता है, वो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, वो सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो पिच हमें कैलकुलेट करनी है, तो सीधी सी बात है, पिच के लिए हमें कौन सा, मींस टाइम पीरियड चाहिएगा पहले तो, है ना। पिच के लिए क्या चाहिएगा हमें, पहले टाइम पीरियड चाहिएगा। और अब ये बात ऐसे है, ये वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक v परपेंडिकुलर वाला और एक v पैरेलल वाला, है ना। अब एक बात बताओ, पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ये थी पिच इस टाइप से,
ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, जो पैरेलल कंपोनेंट था मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। इस टाइप से आपने पढ़ा था v, एक क्या था ये v cos थीटा, और ये क्या था v sin थीटा। ये तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये किसके लिए, जो आगे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, मींस पिच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था, v पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या था बेटा, रिस्पॉन्सिबल था। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका पैरेलल कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट देखो बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक्चुअल में v को हमने मान लिया vx i कैप प्लस vy j कैप। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक vx i कैप और एक vy j कैप, ठीक है। तो पहले x को अलग से निकाल लेते हैं, y को अलग से निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास vx आएगा, vx क्या आएगा, ux प्लस at, है ना। v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at होता है, समझ गए बात। तो अब हमारे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो vx लिख दिया इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन यही तो है, ये v है x डायरेक्शन के अंदर, यही तो है स्टार्टिंग में थी जो, है ना, इसका कंपोनेंट यही तो है। तो मींस हमने लिख दिया कि क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 2q इंटू v डिवाइड बाई में m आ जाएगी, ठीक है। क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, तो टाइम हमें जरूरत ही नहीं है बस। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, x कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का x डायरेक्शन में, इसका x कंपोनेंट आ गया, मींस ये कंपोनेंट आया हमें ये भी नहीं चाहिए अभी, हमें तो कौन सा चाहिएगा, पैरेलल कंपोनेंट चाहिएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं vy के लिए। तो vy इज इक्वल टू क्या होगा, uy प्लस ay इंटू टी, है ना। vy क्या आ जाएगा, uy इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं थी, जीरो लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन कितनी, qe बाई में m है, एक्सेलरेशन qe डिवाइड बाई में m है, लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा फिर टाइम, टाइम तो सेम रहेगा, चाहे वो x वाला हो चाहे वो y वाला हो, क्योंकि टाइम ही तो क्या है, कॉमन फैक्टर है जो इनको क्या कर रहा है, इक्वेशन को कंबाइन कर रहा है। तो टाइम हमने क्या लिख दिया, d अंडर रूट m डिवाइड बाई में रूट 2 q इंटू में v, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया बेटा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो vy कंपोनेंट आया qe d रूट m डिवाइड बाई में m रूट 2 रूट q रूट v लिख दिया। इनको तीनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट m आ जाएगा, रूट q इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट q आ जाएगा, है ना। तो अब इसका मतलब हमारे पास जो vy आई है वो किसके इक्वल आई है, रूट क्यू इंटू ई इंटू डी, है ना, रूट क्यू ई इंटू डी डिवाइड बाई में क्या बेटा, रूट एम रूट 2 रूट वी, रूट 2 रूट एम और रूट वी आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, वेलोसिटी कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया किसके अंदर, y डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, पिच फाइंड आउट करनी थी। ये पिच कैसे फाइंड आउट करोगे आप, मींस v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। पिच क्या हो जाएगी हमारे पास, पिच इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू में क्या आएगा बेटा, टाइम पीरियड। तो v पैरेलल लिख दिया हमने, d रूट क्यू ई बाई में रूट 2 रूट m इंटू, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m डिवाइड बाई में q भी होता है ना। तो लिख दिया यहाँ पे 2 पाई m डिवाइड बाई में q इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा बेटा अब हमारे पास, रूट m से ये हमारे पास रूट m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा यहाँ पे कि डी ई 2 पाई डी ई रूट m डिवाइड बाई में
√2, ठीक है, डिवाइड बाय में √2 √v √q इंटू में b बचा, है ना। मीन्स अब इसको भी करना है तो कर सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा, पाई डी ई 2m बाई में क्यू वी की पावर कितनी बेटा, 1/2, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चे। तो ये हमने क्या निकाली, इस टाइप से पिच कैलकुलेट कर ली। क्लियर है। तो और न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा इसके।